यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग अस। मैं अरबाज सर आप लोग का वेलकम करता हूं हम लोग के अपने विद्या युक्ता यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बायोलॉजी इनफिनाइट डिक्शनरी में बात करने वाले हैं E4 ECG की। ठीक है, ECG जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें एग्जैक्टली हम लोग बात क्या करने वाले हैं, ECG है क्या। ठीक है, ECG को किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और इसका स्टडी क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, और इसके फादर कौन थे। ठीक है, देन आफ्टर ECG कैसे रीड करते हैं ये बात करेंगे। और ECG ऑब्टेन करने के लिए हम लोग पेशेंट के बॉडी में किस तरह से लीड लगाते हैं, कहां लीड लगाते हैं वो बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हम लोग क्या बात करने वाले बताओ, ECG दैट मीन्स क्या, इलेक्ट्रो कार्डियो बोलिए आप लोग भी है ना, ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपका है क्या, सुनिए ध्यान से। इसमें आपको याद क्या रखना है, ये ग्राफ है, ये क्या है आपका ग्राफ। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना ये ग्राफ है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए आपका कि ये ग्राफ है। ठीक है, और इसके लिए एनसीईआरटी का एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा उसको, कि इट इज ग्राफ रिकॉर्ड है ना ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ रिकॉर्ड है बाबू। किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, बोलोगे सर बल्ब जला के दिखाइए, पैसा वाला नहीं है, आपके बॉडी को चलाने के लिए है, नर्व इंपल्स को दौड़ाने के लिए है, हार्ट को धड़काने के लिए है। बात समझ में आ रही है, ऐसा नहीं कि बल्ब जला दोगे आप, ऐसा हो सकता है क्या, गजब बात करते हो आप। तो क्या, इट इज ग्राफ रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कहां से प्रोड्यूस हो रहा है ये, प्रोड्यूस्ड बाई बोलो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, आपका जो हार्ट है ना वो एक्साइटमेंट में आ रहा है ना, प्रोड्यूस्ड बाई एक्साइटमेंट इन कार्डियक मसल्स में क्या आ रहा है, एक्साइटमेंट। ठीक है, और मैंने बता रखा है आपको पहले से, क्या हम लोगों का हार्ट कैसा है, मायोजेनिक, यानी आपके हार्ट को धड़काने के लिए कोई इंपल्स नहीं आ रहा, ये खुद से ऐसे नोड के हेल्प से इंपल्स जनरेट कर रहा है भाई, है ना। बोलते हैं लोग अलग अलग बात, भाई इंपल्स आता नहीं है, ऐसा नहीं है, इंपल्स आता है लेकिन हार्ट का खुद का होता है। ठीक है, कोई धड़काता नहीं है आपके हार्ट को, वो खुद से धड़कता है, दिमाग में लाओ ये चीज। ठीक है, ये बस में आ रही है। तो ये क्या है, ग्राफ है, क्या है, ग्राफ। अब सुनिए ध्यान से, एक और वर्ड यूज किया है आपका एनसीईआरटी ने, वो क्या है, इलेक्ट्रो क्या, कार्डियो क्या, ग्राफ। ठीक है, अब बोलोगे सर ये ग्राफ वर्ड यूज कर रहे हो आप यहाँ, तो ये ग्राफ वर्ड किसके लिए यूज किया गया समझिए ध्यान से। ठीक है, ये है क्या, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यूज करते किसके लिए इसको, यूज टू ऑब्टेंड क्या, यूज टू ऑब्टेंड बोलो, यूज टू ऑब्टेंड ECG को ऑब्टेंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं आप, ECG को ऑब्टेंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं आप, वो कौन है भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ठीक है, बात दिमाग में जा रहा है बच्चा, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए सुनिए, तो ग्राफ है ये, ग्राम क्या है, ग्राफ, और ग्राफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट। ग्राम क्या है, ग्राफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट। ऐसे बोल के याद करो, बोलो ग्राम क्या है, ग्राफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, याद कर लो ऐसे। अब सुनो ध्यान से एक चीज और, यहां पर और क्या याद करना है आपको, सुनो ध्यान से, यहां पर याद करना है आपको, क्या याद करना, सुनो ध्यान से, यहां पर कि भाई एक वर्ड यूज किया गया आपका क्या, इलेक्ट्रोकार्डियो बोलो ग्राफी। ये क्या है, सुनिए, तो ये है क्या आपका, बोलो ये है टेक्निकल स्टडी ऑफ क्या, ऑफ ECG। ठीक है, ECG का आप टेक्निकल स्टडी करोगे, क्या बोलोगे उसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। टेक्निकल स्टडी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, टेक्निकल स्टडी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ECG मतलब एक ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम का मतलब क्या, ग्राफ, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ का मतलब यहां पर क्या, इंस्ट्रूमेंट। याद रखो दिमाग में, है ना। आइए यहां पर क्या याद रखना है, इसके फादर कौन है। ठीक है, ऐसे व्हीलर साहब ने इसको पहली बार ऑब्टेन किया था लेकिन डिटेल नहीं कर पाए थे अच्छे से। तो इसके फादर जो है वो कौन है, इसके फादर है आपके इंथोवेन, है ना, इंथोवेन का नाम याद रखिएगा। 1903 में इन्होंने ये आपका अच्छे से ECG ऑब्टेन करके दिखा दिया था, और 1924 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। क्या मिला, नोबेल प्राइज। क्या मिला इनको, बोलो, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है,
इंथोवेन साहब ने किया था, किसने किया था? इंथोवेन ने, ठीक है, याद रखिएगा, इंथोवेन का नाम याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या स्टडी? टेक्निकल स्टडी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ग्राफ, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? इंस्ट्रूमेंट। दिमाग में ऐड कर लो। चलो यहां देखते हैं, है ना, कैसे आप ग्राफ को रीड करोगे। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। देखो ध्यान से, यहां रीड करने के लिए सबसे पहले क्या देखो आप, पी, जो आपका पी है ना, पी किसको दिखा रहा है? देखो ध्यान से, यहां पी दिखा रहा है आपका किसको? डीपोलराइजेशन ऑफ, डीपोलराइजेशन ऑफ किसका? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, बोथ आर्ट्रियल, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है बोलो? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, किसका? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसका? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्ट्रिया। दोनों आर्ट्रिया आपका क्या करने वाले हैं? कॉन्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे दोनों? कैसे करेंगे? दिमाग में लाओ, कैसे करेंगे ये कॉन्ट्रैक्शन? बोलो बोलो, दिमाग में लाओ। देखो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए यहां पर कौन आएगा? बोला, बताओ कौन आएगा? एस ए नोड, है ना, क्योंकि यही जो है, यही तो है भाई। कौन है ये? एस ए नोड है। एस ए नोड क्या करता है? याद करो, याद करो, पढ़ा रखा हूं मैं पहले से। एस ए नोड ही है जिसने क्या किया है? आपके हार्ट में इंपल्स को जनरेट किया है, आपके हार्ट को एक्साइट किया है भाई। आपके हार्ट के धड़कने के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसे नोड है। दिमाग में लाओ इस बात को, ठीक है। ऐसे नोड आया तो क्या किया? इसको आपका आर्ट्रियल को, ऐसे नोड ने क्या किया? आर्ट्रियल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, यानी आर्ट्रियल क्या कराया आपका? डीपोलराइजेशन, यानी इसको और क्या कहेंगे आप? इसको और कहेंगे सिस्टोल। क्या कहोगे? सिस्टोल। किसका हो रहा है? अरे किसका सिस्टोल हो रहा है? बता दो। आर्ट्रियल का। किसका हो रहा है? आर्ट्रियल का। पी क्लियर है? पी वेव क्या डिनोट करता है? पी वेव डिनोट करता है आर्ट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन को, या आर्ट्रियल के डीपोलराइजेशन को, या आर्ट्रियल के सिस्टोल को। सब बात एक ही है, मैंने बता रखा है। आपका कभी भी कहीं पर भी एक्साइटमेंट आता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसका मतलब होता है डीपोलराइजेशन। क्लियर है? आइए, ये क्यू आर और एस, ठीक है, ये क्यू आर एस जो है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। क्यूआरएस क्या है बाबू? कॉम्प्लेक्स। और किसको दिखाता है ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? बोलो, ये दिखाता है आपका, बोलो, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन किसका? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। बता दो इसका मतलब मैंने क्या बताया अभी आपको? बताओ इसका मतलब मैंने बताया है। और क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? और कह सकते हैं वेंट्रिकल क्या? वेंट्रिकल का क्या? वेंट्रिकल का सिस्टोल, ठीक है। कोई दिक्कत? टाइम याद रखोगे तो यहां से यहां में आपका एग्जैक्टली में 0.1 सेकेंड लगता है, ठीक है। टोटल टाइम की बात करें यहां से यहां में आपका कितना लगता है? 0.4 सेकेंड, ठीक है। और आपको पता है, मैंने पढ़ाया है कार्डियक साइकिल में, जब आपका आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, सिस्टोल करता है, 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। लेकिन जब दोनों रिलैक्स करता है, ज्वाइंट डायस्टॉल, तो क्या होता है आपका? 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पर टी किसको दिखा रहा है? देखो ध्यान से, टी जो है ये किसको दिखा रहा है? आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। टी दिखा रहा है किसको? बताओ बताओ बताओ। ये दिखा रहा है रीपोलराइजेशन। किसका? रीपोलराइजेशन ऑफ किसका? बोलो बोलो, वेंट्रिकल। यानी वेंट्रिकल कहां चला गया? रिलैक्स। वेंट्रिकल कहां चला गया? बता दो। वेंट्रिकल क्या कर रहा है अब? रिलैक्स, ठीक है। तो ये जो टी वेव इंड हुआ, यही बोला गया क्या? इंड हो गया भाई। किसका? इंड हो गया। किसका? सिस्टोल का, ठीक है। यहां से नया पी आपका आ गया, ये क्या आपको दिखा रहा है? नया पी को दिखा रहा है, ठीक है। तो एक यहां से यहां तक बीच में हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? पी याद रहेगा किसका? आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, आर्ट्रियल सिस्टोल। क्यूआरएस किसको दिखा रहा है? बोलो, वेंट्रिकल का सिस्टोल। और टी किसको दिखा रहा है? वेंट्रिकल का डायस्टोल। वेंट्रिकल का डायस्टोल। इतना ही याद रखना है आपको दिमाग में, ठीक है। कौन किसको डिनोट कर रहा है? नाउ आप ये समझो कि अगर आपको ऑब्टेंड करना है ना, आप मान लीजिए कि आप आईसीयू में जाते हैं, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन देखते हैं कभी कभी आप लोग सीरियल्स में या टीवी के फिल्म वगैरह में कि आईसीयू में जो रहते हैं उनके लिए एक मॉनिटर लगा हुआ रहता है, उस पे आपको ना ऐसा ग्राफ दिखता रहता है, ठीक है। और अगर उस ग्राफ में गलती से भी पी कह दिया, पी के बाद खाली ई आ रहा है, मतलब खत्म, ठीक है। अगर पीप पीप कर रहा है मतलब कि नॉर्मल है। क्या कर रहा है? नॉर्मल है। पी का मतलब वो कार्डियक अरेस्ट। एनसीईआरटी ने कहा है पी अगर लिख रहा है, पी, है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कार्डियक अरेस्ट। क्या इसका मतलब? कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। आपका मतलब हार्ट जो है कहां चला गया? कार्डियक अरेस्ट में, ठीक है। अब ये बात करते हैं कैसे ऑब्टेन करते हैं स्टैंडर्ड क्या? ईसीजी। स्टैंडर्ड ईसीजी कैसे ऑब्टेन करते हैं आप, है ना। देखो ध्यान से, ये क्लियर हो गया। देखो
ये देखो इसमें जो बताया मैंने वही चीज है, मेंशन किया हुआ, हार्ट में दिखाया गया है कैसे हो रहा है भाई, है ना। ये देखिए यहाँ एक ह्यूमन है, हमको क्या ऑप्टेन करना है बताओ, स्टैंडर्ड ईसीजी। आपको ऑप्टेन क्या करना है, स्टैंडर्ड ईसीजी। कैसे करोगे, देखो इंसेट ने कहा है 3 लेंगे लीड, क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड का लीड लेंगे 3, ठीक है। 3 लीडों को कहां लगाएंगे, बोलो नेमिंग कर दो, फर्स्ट ना, सेकेंड एंड क्या, थर्ड, ठीक है। पहले वाले को कहां लगाते हैं, सुनिए ध्यान से, पहले वाले को लगाते हैं कहां, अब बोलो राइट रिस्ट में, ठीक है। दूसरे वाले को कहां लगाते हैं, लेफ्ट रिस्ट में, और तीसरे वाले को लगाते हैं लेफ्ट एंकल में। कहां लगाओगे, लेफ्ट एंकल में। और इससे क्या करोगे आप, इसके हेल्प से, याद रखना इसके हेल्प से क्या करते हैं, याद रखिएगा, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअसली क्या, मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, ऑफ है ना, ऑफ हार्ट एक्टिविटी, ऑफ हार्ट एक्टिविटी ऑफ पेशेंट, हार्ट एक्टिविटी ऑफ पेशेंट। पेशेंट का आप कंटिन्यूअसली हार्ट एक्टिविटी अगर मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, 3 लीड्स का इस्तेमाल होता है भाई, क्लियर है। लेकिन अगर आपको इवैल्यूएट करना है, आपने क्या देखा, मान लो आप डॉक्टर बन गए, आने वाले टाइम में आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या करते हैं, ये देख लो, डॉक्टर साहब जब देखते हैं कि ये जो वेव है 3 इलेक्ट्रोड से जो मिल रहा है उनको, वो हल्का गड़बड़ सा लग रहा है, तो उसको करेक्ट चेक करने के लिए, एक्यूरेसी उसका चेक करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं 10 लीड, 10 लीड्स का इस्तेमाल होता है। कितने लीड्स का, 10। देखो यहाँ ध्यान से, ये 10 लीड्स कौन कौन से हैं भाई, देखो ध्यान से, यहाँ देखो, एक यहाँ लगा है ना, कहाँ लग रहा है, देखो एक यहाँ लगा, एक यहाँ 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 लीड इस्तेमाल कहाँ होगा, ठीक है। इससे क्या करोगे आप, है ना, बोल सकते हैं मोर इवैल्यूएट ना, मोर इवैल्यूएट द फंक्शन, इसका द फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट के फंक्शन को ज्यादा इवैल्यूएट कर सकते हैं। और याद रखिएगा ईसीजी जो आपका है, कौन बोलो, ईसीजी है ना, ईसीजी ये क्या है आपका, याद रखिएगा इसका डायग्नोस्टिक वैल्यू है ना, याद रखिएगा इसका क्या है, ग्रेट डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक क्या वैल्यू है ना, फॉर क्या, फॉर हार्ट ना एक्टिविटी, हार्ट एक्टिविटी को डायग्नोस करने के लिए इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। हमने भी देखा है होता हुआ, है ना, ये चीज को हमने भी होते हुए देखा है, ठीक है। एक आपका मशीन होता है, उस मशीन में जितने भी लीड्स होते हैं 10 के 10 उसको लगा दिया था बॉडी में, 2 पैर में, 2 हाथ में और 6 चेस्ट रीजन पे, ठीक है, लगा दिया गया। लगाने के बाद उसको मशीन में कनेक्ट किया जाता है और ऑन किया जाता है स्विच को। जैसे ही ऑन करते हैं आपका एक ग्राफ उसमें से निकलता है, उसी ग्राफ को डॉक्टर साहब देखते हैं और आपका पता करते हैं कि वो उनका जो है हार्ट का कंडीशन कैसा है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, आप जो है इस ईसीजी में एग्जैक्टली में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया गया एनसीईआरटी ने। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करते हो आप, काउंट, क्या कर लो इसको काउंट, देन यू ऑल्सो काउंट, यू ऑल्सो काउंट, है ना, क्या बोलो, हार्ट बीट, हार्ट बीट को भी आपने काउंट कर लिया भाई, आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है उसको काउंट आप एक ग्राफ को देख के कर सकते हो। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देख लिया आपने, देखो ध्यान से, यहाँ तो एक ही है, इसमें तो एग्जैक्टली में एक ही है, देखो यहाँ एक ही है, तो एग्जैक्टली में एक ही हार्ट बीट को दिखाया जा रहा है यहाँ पर, एक हार्ट बीट को, जिसका टोटल ड्यूरेशन कितना है बता दो, 0.8 सेकेंड मैंने बता रखा है ना। और एग्जैक्टली में अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप काउंट करते हो आपको पता क्या चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ हार्ट बीट, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नंबर जो है 72 टाइम्स होगा 1 मिनट में, जो कि आपके हार्ट बीट का नंबर है। आपका ये क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट, आपका ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहिए और बने रहिए, है ना, आगे बढ़ाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।